चैप्टर में यही बात समझा रहे हैं गीता भगवान। योग माना रमच, अर्थात मुक्ति, अर्थात कारीगरी। किसी भी बात भावना से इस बात को समझना। जब हम गुरु के पास आते हैं, गुरु योग युक्त कराता है, तो एक हमको रमच दे रहा है, समझ भी देता है गुरु, रमच भी देता है। ज्ञान की सुंदर सुंदर समझ देता है, लेकिन देह अध्यास भुलाने की, मिटाने की, आत्म भाव में टिकने की रमच भी देता है। तो ये योग है जो परमात्मा का, ये रमच से मिलता है। जोर न छूटे युक्ति छूटे संसार। युक्तियां मिलती हैं गुरु से, मुक्ति की राह मिलती है हमको, और एक कारीगरी। अब देखो, जीवन कोई भी चीज कीमती कब बनती है? जब उसके साथ क्या होती है? कारीगरी होती है। 500 रुपए किसी फोन की प्लेन साड़ी के ऊपर जब कारीगरी हो जाती है, बढ़िया वर्क हो जाता है, बढ़िया जॉब वर्क कर दिया, कारीगर बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा पैटर्न निकाला है, बहुत अच्छी कसीदाकारी की है, बहुत अच्छा इसके ऊपर उन्होंने खोद खोद के निकाला है। एक लकड़ी का 2 पैसे का टुकड़ा हजारों का बिकने लगता है अगर उस पर कारीगरी अच्छी हो। एक मार्बल का एक पीस हजारों में उसकी कीमत हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कारीगरी अच्छी हो गई है। कारीगरी में इतनी नक्काशी अच्छे से कर दी गई है, इतनी सुंदर आकृति, इतनी सुंदर स्वरूप निकला उसमें से, इतना सुंदर देखने में फूल जैसा निकल आया उसके अंदर, उसकी कीमत देते हैं। तो योग भी एक कारीगरी है। गुरु भी मिला है जीवन में, एक कारीगरी के लिए मिला है। तो हमारे जीवन में एक ऐसे हुनर से कार्य करता है कि हमारा जीवन अपने आप कीमती होता है। इसमें परमात्मा प्रकट होने लगता, भाव बनने लगता। सालों साल आने के बाद भी अभी 2% की अपनी औकात बना रखी तो देहाध्यासी है। अपने को मरने जीने वाला शरीर समझा हुआ है, अपने को जो है दुखी सुखी होने वाला मन बना रखा है, कभी भी परेशान होने वाला वैसे अंदर की स्थिति बना रखी है। तो उसका मतलब कारीगरी अच्छी नहीं हुई तुम्हारे ऊपर, तुमने शायद समर्पित नहीं किया। अब गुरु में तो हम लोग नहीं समझ सकते कोई कमी है, क्योंकि उसने कितनों के जीवन बनाएगी, जिन्होंने सौंप दिया, जिनकी क्वालिटी अच्छी रही, तो आज वो इतना अच्छा जीवन बना के बैठे हैं कि एक एक अपने शहर का राजा बन के बैठ जाता है, रानी बन के बैठ जाता है। हालांकि वो हुकूमत नहीं करता है, वो प्रेम से सबको ऐसे संवार रहा होता है, लेकिन देखो सबके दिलों का राजा बन जाता है, राज करने वाला, प्रेम करने वाला। तुम इतनी भी कारीगरी नहीं लाओगे, घर के 4 लोगों को भी हम अपने दिल से ऐसे प्यार से संवार लें। इतनी कारीगरी तो सीखो, इतनी रमच तो सीखो। तो योग माना ही गीता भगवान ने बोला रमच, मुक्ति, कारीगरी। कर्म माना कर्म करने की युक्ति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, कि कैसे कर्म करें। वो कर्म तुमको परमात्मा से अलग तो नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे? युक्ति है तो मगर एक अच्छी समझ से भोजन बनाने वाला होता है ना, तो आप देखो उसके बनाए हुए भोजन बनते समय भोजन में कहीं आपको अव्यवस्था नहीं दिखती। उसकी जो भी सामग्री होगी बड़ी संतुलित होगी उसमें खाने पीने में, ना उसका हाथ लसड़ा हुआ होगा, ना उसके बर्तन लसड़े हुए होंगे, ना कुछ खराब होगा, तो सब कुछ परफेक्ट होगा। और हलवा पक जाने के बाद बिल्कुल ऐसे उतर के आएगा जैसे कि कुछ है ही नहीं, कहीं चुपकेगा ही नहीं वो। तो कितनी कारीगरी से बनाया, इतनी होशियारी से, परफेक्शन से बनाया। बड़ा प्रसाद कभी गुरुद्वारे से आता है, हम देखते हैं वो इतना अच्छे से उसमें संतुलन रखते हैं, मीठे का, आटे का, चीनी का, घी का, तो बिल्कुल एकदम ऐसे अलग होता, असंग होता है। लेकिन आज का इतना सही उपयोग करते हैं उसमें घी का, तो कारीगरी है ना। आजकल ड्रेसिंग, आप रेसिपी कैसी भी बना ले, सब्जी कैसी भी बना ले, लेकिन ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे होटल्स में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। ढाबे पे खाना खाओगे तो पटक पटक के दाल खिलाएगा वो
हाथ भी उसी में पड़े होंगे उसके पानी में, गिलास भी यूं भर के लाएगा रख लो, क्योंकि तो कम पैसे दे रहे हो ना तुम, सस्ता खाना चाह रहे हो, वहीं 5 स्टार में जाके खाओ, 3 स्टार में जाके खाओ, आपको कितने अदब से खिलाएगा, कितना ड्रेसिंग सेंस, परफेक्ट टेस्ट आता है, शेफ होते हैं बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट। कोई भी फिर वहां की चीज खाओगे तो आपको लगेगा हाँ जैसे ओरिजिनल स्वाद है। अगर हम साउथ इंडियन खा रहे हैं तो बिल्कुल साउथ इंडियन जैसा ही खा रहे हैं। ये एक आर्ट होती है कि हम जीवन में कब क्या रोल कर रहे हैं, कैसे पेश कर रहे हैं। कर्म भी कर रहे हैं तो आर्टिस्ट होके कर रहे हैं। सदवा का रोल करना, गुरु तुम्हारे कहते थे तुम दोनों रोल में परफेक्शन क्यों नहीं लाते हो। सदवा का रोल किया तब भी परफेक्ट थे, विधवा का रोल करेंगे तब भी परफेक्ट करेंगे, इसमें क्या बात है, रोल है। रानी कितनी, राखी कितनी सुंदर नहीं लगती जब भी विधवा का रोल करती है व्हाइट साड़ी में। यहाँ तो ऐसे झीकते हैं हमें सफेद कपड़े या पहनने पड़ेंगे, या चटक मटक हम पहन नहीं सकते, पागल लो, बहुत पहन लिए, अभी तक पेट नहीं भरा तुम्हारा। भगवान ने दिया है, नहीं तो वैधव्य का भी सुख लेता है। ये ज्ञान की समझ होती है। 4 लोग मिलके रह रहे हैं उसका भी सुख ले रहा है, अगर कोई छोड़ देता है तो उसका भी सुख लेता है। अच्छा है, आधार देने से छूट गए, 4 झंझटों से छूट गए। बैठ के रोता थोड़ी रहता है कि हाय चले गए हमारे घर से, अब क्या करें, घर खाली है, काटने को दौड़ रहे आई। ये सब अज्ञानियों की बात है। ज्ञानी का मन सदा आनंद, क्योंकि उसने ऐसी युक्ति सीख ली, ऐसी समझ ले ली है अपने, उसने रमज बना करके रखी है अपने अंदर। तो कर्म माना, कर्म करने की युक्ति, कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा कर्म कभी भी कोई कमजोरी ना लग दिखाए, ऐसा ना दिखे कर्म तुम्हारा कि खराब हो रहा है, घिसा हुआ हो रहा है, ऐसे लाचारी से हो रहा है, बेढंगे से हो रहा है ना, पूरा परफेक्ट होना है। योगा कर्मशु कौशलम, अच्छा योग क्या है, कर्म में परफेक्शन, सफलता। जो भी तुम कार्य करने जा रहे हो, जो भी कार्य हो रहा है तुम्हारे जीवन से, बहुत कुशलता पूर्वक। जहां भी ऐसी चेष्टा से काम होता है, धीरे धीरे परफेक्शन आ जाता है, तो हम देखते हैं चीजें बहुत अच्छी संवर जाती है, अंदर से ठीक हो जाती है। मोबाइल को स्विच ऑफ किया करो, या वॉल्यूम बिल्कुल कम रखा करो, बंद करके रखा करो। तो देखते थे गुरुजी मोबाइल को पास तक नहीं रखते थे, हमने शुरू से समझ ली थी बड़ी बीमारी है। आजकल लोगों के देखो कांटेक्ट कितने हैं, कनेक्शंस कितने हैं, दिल से नजदीकी किसी से नहीं, क्योंकि वो उनको यूज कर रहे हैं, वो उनको यूज कर रहे हैं, उसमें क्या बात है। तुम 4 से अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो तो 4 को भी अकल आ जाएगी कि इससे कैसे बेवकूफ बनाए। दिल का दर्द ना वो समझेगा ना तुम समझोगे, कनेक्शन किसी से। घर में बैठे बैठे भी तो आजकल बात नहीं करते हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग फोन पे लिख दी, काम पे बोल नहीं पाते। क्या दुर्दशा करा रखी है लोगों ने अपनी इस मोबाइल से, बहुत सदगति थोड़ी हो गई। मैसेज लेने देने के लिए एक सुविधा भगवान ने बनाई है, और लोगों ने देखो कितना सदुपयोग कर डाला है। अब वो कहीं सोशल रह ही नहीं गया है बिल्कुल भी। वो 35 टुकड़े करता रहा, रोज फेंकता रहा, और अड़ोस पड़ोस कोई नहीं समझ पाया। सोचो कैसे रह रहे हैं बड़े बड़े शहरों में लोग। अब सुनते रहे घर से चीखें आ रही हैं, भाई यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, और मजाल क्या किसी को हिम्मत आई हो कि भाई क्या बात है बेटा, क्या दिक्कत है तेरे, क्यों इतनी बात है। वो अपनी दरिंदगी करता रहा, कारण अब मोबाइल में व्यस्त है, बिजी है सब, घर में आते ही तो बिजी, बाहर रहते हैं तो बिजी, बिजी है। अपराधी अपने अपराध करता रहता, सब बिजी देखते रहते। हमारी हिम्मत तो देखो, हम फिर भी कुछ नहीं बोले, ये रहती है स्थिति सबकी। तो कैच करो इस चीज को कि कर्म के आर्टिस्ट बनो। अब आजकल हम देख रहे हैं लोगों को ना तो ढंग से ऐसे घर परिवार संभालने की शक्ति रह पा रही है, ना कुछ अच्छा बना करके कुछ को खिलाने की भावना, वो इतना मन उनका मोबाइल में अटका पड़ा है बेकार। देखे किसी ने क्या भेजा मेरे लिए, देखे किसी ने क्या किया, देखे क्या आ रहा है, कोई ऑर्डर तो नहीं आ रहा, कोई ऐसे कॉन्टेक्ट में तो नहीं आ रहा, बस यही देखते रहते, किसी से ज्यादा तो नहीं। वैसे फिर अब किसको नए को किसी को बेवकूफ बना लेते हैं,
काठ की हांडी एक आध बार चढ़ जाती है, फिर दोबारा वो तुम्हें समझ लेता है अच्छी तरह कहीं क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस वाले सब या तो बेवकूफ बना रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, मुझे ही कर रहे होते हैं, पता है नहीं, सब कहीं ना कहीं फिर डिच खाते हैं, अंदर से परेशान होते हैं। इसलिए समझ लो, गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो गुरु ने हमें सुंदर एक जीवन जीने की पद्धति सिखाई है, तरीका सिखाया है। आप झपें और नाम झपावें, सुनत कहत रहत गति पावें। बड़े काम ही नहीं होते लोगों के पूरे पूरे, क्योंकि मन खामा खा इधर उधर बहुत भटकता रहता है, बातों में बहुत लगा रहता है। नहीं तो कितना होता है, गुरु जी तुम्हारे कहते थे कितनी देर की सोबत, तुरंत अपना तुम कार्य पूरा कर सकते हो, तुरंत प्रेम से, कहाँ प्रेम से हाथ घुमाना है, कहाँ कौन सी युक्ति से काम करना है, कहाँ कैसे समय से पूर्व मुझे कार्य पूरा करके बैठना है। इसकी तो मत सीखो, अकल सीखो, कितना बोलना है किसी के आगे, कैसे बोलना है, क्या बोल के मेरी बात अच्छे से इसको क्लियर होगी, ये भी आर्ट आ जाती है, ज्ञान समझ लेता है। ईगो लेस तो हो जाओ, अहंकार हर समय लड़ रहा है, टकरा रहा है हर एक के साथ, हीनता दीनता के ख्याल, नेगेटिविटी के ख्याल हमेशा, बात अभी शुरू भी नहीं होगी उससे पहले ही नेगेटिव धारणाएं बना के बैठा रहेगा वो। तो क्या होता है फिर परमानेंट, देखते हैं फिर दिक्कतें होती है उसको। थोड़ा करो लेकिन परफेक्शन तो लाओ अपनी हर चीज करो। तो योग माना ही है कारीगरी, कर्म करें करे करे पर भी, पर करे कर्म कर्म करे भी पर उसको लगे नहीं, खाते में ना है, यह है निष्काम कर्म। एक शब्द गीतावान के भरे पड़े हैं ज्ञान से। ज्ञानवान दिन भर अहरनिश कर्म करता है, अथक होकर के कर्म करता रहता है, सारे समय उसकी इंद्रियां सहज चेष्टाओं में लगी रहती है, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, हाथ पैर सेवा करेंगे, कहीं भी आएगा जाएगा, प्रेम देगा, भाव पूरे करेगा, सब करता रहेगा, लेकिन फिर भी उसके अंतःकरण की भावना इतनी निष्काम है कि उसका कोई भी कर्म खाते में नहीं आता है, और अगले ही पल वो खुद ही भूला रहता है कि उसने कुछ किया भी। तुझको तेरे कर्म का ना भानो, और दिन उसी का हो उसी की शाम। भूला रहता है, इसलिए कोई चर्चा नहीं होती उसके पास, कोई विचार ही नहीं होता। तो ऐसा निष्काम कर्म बनाओ अपना, ये कर्म की कुशलता है, कारीगरी है। आटा मारने की कारीगरी किसे कही आती है कि उंगली में चिपका रहे आटा, वो रात से चिपका रहे। कुशलता कब कही आती है, बिल्कुल मड़के ऐसा सही परफेक्ट होकर के आ जाए कि पूड़ी बनाना चाहो तो पूड़ी, और रोटी बनाना चाहो तो रोटी। इसका भी अच्छी गृहिणी को आइडिया होता है पूड़ी का आटा कैसा मारना है, और रोटी का और पराठों का आटा कैसा मारना है। उसके हाथ उसी हिसाब से चलते हैं, पानी उतना ही मिलता है, उतनी ही लोच आ जाती है उसके आटे। और भटूरे बनाने हैं तो उस दिन कैसे बनाना है, किसका बनाना है, कौन सी चीज ज्यादा रखनी है, मैदा कितनी रखनी है, कि आटा कितना रखना, ये अकल होती है। कारीगरी नहीं होगी तो नहीं कुछ कर पाओगे बेटा। क्या बोल करके मुझे अपना रास्ता निकालना है, क्या क्या से कह करके मुझे किसी का हृदय प्रसन्न करना है, क्या बात बोल करके मुझे सत्य की ऐसे हमेशा स्थापना करनी है, धर्म का ध्वजा फहरानी है, ये सब अकल गुरु से सीखो। इसलिए गुरु बिन कोई ना उतरस पार। जो अपने मन से ही चलते रहते हैं ना, वो कदाचित कभी इस ज्ञान के लायक नहीं बनते। अब अकेले तुम बैठे हो, गुरु से बात ही नहीं की तुमने सालों तक, महीनों तक, उसका मतलब क्या, मन से ही चल रहा है तो सीधी सी निशानी है, उसमें क्या सोच। इतने तो कोई ऐसा नहीं बन जाता इतनी जल्दी की कि वो कोई ज्ञान के अनुसार ही जीवन जीता। तो कोई ऐसी लगन गुरु जब दे देता है, हमारा सुबह शाम सत्संग के नियम होते हैं, गुरु से इतनी जुड़न होती है, गुरु से बहुत ऐसे लगन के साथ हम जुड़े होते हैं, हमारी एक एक खबर गुरु को होती है, गुरु का एक एक इशारा हम समझ रहे हैं, तब कहीं जाकर के समझा जाता है कि हाँ इसका जीवन गुरु के इशारे चल रहा है। नहीं तो मन के इशारे चलता है, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी कि गुरु गुरु केवल ऊपर से बोला जा रहा है, भजनों में गुरु गुरु गाया जा रहा है, कि वास्तव में किसी को गुरु माना है। मन मान के बैठता है किसी को गुरु, किसी के आगे नीवा होता है, अपनी अहंकार मिटाता है, निमाड़ा होके चलता है। गुरु तो सरल होता है, वो तो हर एक के आगे झुक सकता है।
कहीं गुरु के झुकने को तुमने और अपने अहंकार का जरिए, तुम तो किसी के घर में जाते हैं डर लगता है, इस माई के यहाँ जाएंगे तो माई कल से फिर अहंकार ना करे, मैं तो बड़ी अच्छी एडवर्ड मक्खन खिलाया, मेरे घर तो देखो गुरु आ गए, पुजारी और ज्ञान से ना गिर जाए। तुमने कहा ज्ञान पक्का भी किया हुआ, गुरु अगर कहीं गलती से चला गया उसके घर पर तो बेचारी और अहंकार करना शुरू कर, और 4 लोगों को ऐसे अहंकार के साथ बोलेगी मैं तो कितनी अच्छी, देखो तेरे यहाँ नहीं गए मेरे यहाँ आ गए। अजीब मुसीबत है। इसलिए हम देखते हैं कि पहले अपने मन को ज्ञान पक्का करो, कारीगर बनो अच्छे से। मैं मेरे के लिए आसक्ति रख करके मोहवश कर्म करने से मोह में राग द्वेष उत्पन्न होगा, पराया जनक की तरह निरासक्त होकर कर्म करना है निष्काम कर्म। इसलिए समझो बात को, मैं मेरे की आसक्ति को मिटाओ। हम तो देखते हैं गुरु का भी याद आ रहा है, जब दूसरे सहयोग नहीं दे रहे कि हम नहीं आ पाएंगे और हम नहीं आ रहे, पहले गुरु याद आ रहा था। मन का खेल है तो पहचानो, अभी भी ये मैं मेरे की आसक्ति अधिक रखता है, लेकिन जो गुरु को आगे रख के चलते हैं वो अपने जीवन में देख सब कुछ मिला है। उनके कार्य कैसे परमात्मा करता है, वो कभी थकते ही नहीं है, बुढ़े भी नहीं होते कभी। बुढ़ी होगी कभी? तो हो सकता है गुरुमुख, अगर सच्चा गुरुमुख होगा, यहाँ कोई बुढ़ा तो नहीं बैठा? अभी तक तो बुढ़ा मान रहे थे, 1 सेकंड में उन्होंने अपना मन बदला। अभी काम अभी, अरे हम तो गुरुमुख है भाई, गुरुमुख समझ तो गए हैं बात, लेकिन अभी भी अंदर एहसास नहीं कर रहा है। वास्तव में तुम गुरुमुख हो गए तो वचन तो है ना नानक देव का भी, गुरु भी बोल गए अपने अपना, गुरुमुख कदई ना बुढ़े हो। बुढ़े मतलब उनके अंदर बुढ़ापे वाले लक्षण नहीं आएंगे, हताशा के, निराशा के, कमजोरी के, अरे अब तो जाना है, अब कितना जीना, ऐसे ऐसे भाव नहीं आते। वो अंदर से, बहुत अंदर से प्रेम में रहते हैं, हमेशा गुरु का बच्चा बने रहेंगे। और बच्चा कभी बूढ़ा होगा? वो गुरु के साथ बहुत ऐसे, जैसे बच्चा रहता है ना बालक, आज्ञा में, प्रेम में, सेवा में, नम्रता में, इसमें इन्हीं भावों में रहेगा वो, तो कैसे बुढ़ा होता है? बोला मैं मेरे के लिए आसक्ति रख करके मोहवश कर्म करने से फिर मोह में राग द्वेष उत्पन्न होगा, ये भी देखना। जब अभी भी अगर देह ध्यास रहेगा और मोह रहेगा, इसलिए हम देखते हैं 4 दिन किसी के संग पट रही है बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे मन जैसा चल रहा था वो, आज मन जैसा नहीं चला, बहुत खराब है भाई, बहुत बुरे निकले, बहुत खराब निकले। और इसी राग द्वेष के कारण वो सारे समय उलझे उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई अपना उन्हें दिखता ही नहीं है। इतने सब प्यार करने आ रहे हैं, इतने सब प्रेम देने आ रहे हैं, लेकिन मन यही राग लगता रहेगा, हमारा तो किसी से प्यार नहीं, हमें तो किसी से प्यार नहीं लगता, हमें तो हमसे तो कोई प्यार, अरे भाई क्या प्यार करे? तुम्हें ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा प्यार है और मुझे सब प्यार करते हैं, ये भी तुम्हारा विश्वास है। नहीं रखो विश्वास तो तुम ही धोखा खाते रहो। पूछो अपने आप से, ऐसा विश्वास है? इस सत्संग में आकर के मैं बैठ रहा हूं, मेरे विकारों की कमी आ रही है, ये विश्वास तुम्हें रखना है, तो कमी दिखेगी, नहीं तो कहोगे कुछ नहीं बदलाव आता, कोई नहीं बदलता, ऐसे लोगों के संग तुम शामिल हो जाओगे। बहुत से लोग कहते रहते हैं सत्संग से कोई बदलता तो है नहीं, तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओ, कौन सी नई बात। पर एक दावे से करता, अपने विश्वास से बात करता कि नहीं बिल्कुल बदलाओ, मैं देखो कितना बदलाऊ, आज गुरु के ज्ञान से मेरी अमत बुद्धि कितनी शांत हुई है, मेरे अंदर का अहंकार कितना मिटा है, मेरे अंदर के रोग कैसे मिटे हैं, कैसे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह के मिटे हैं। तो खुद का विश्वास काम आएगा, खुद विश्वास होगा तो वैसे लक्षण दिखाई देंगे। खुद मानोगी अपना, खुद अपना मानोगे तो अपनापन लगेगा कहीं पर, नहीं तो हम तो देखते हैं सालों साल पालने के बाद भी मन में ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं, जैसे मन करता रहेगा पागल। और ज्ञानी को देखो, अपने कोई बच्चे भी नहीं करता, डैडी को देखते हैं हजारों बच्चे उनके, सब में इतना अपनापन डाला है, इतना प्रेम डाला है। और अज्ञानी तो अपने पेट जायों को भी दूर कर देते हैं हरकतों से, टोक के, बोल के, कह के मन नहीं मिला पाते। इतने दिन हमने प्रेम किया,
उसको मन नहीं किया हमारे संग रहने का, इसका मतलब कहीं हमारे प्रेम में कमी थी ना, ये समझना चाहिए कभी। हम इतनी नहीं हिम्मत दे पाए, इतनी नहीं शक्ति दे पाए, इतना नहीं आदर से दिखा पाए कोई। हर व्यक्ति कोई हिलते ढकते हुए कब तक टिकेगा, कोई बताओ। कोई कमजोर पुल है, कोई गिरने वाला मकान है जो हिल रहा है, उस पर कोई रहना चाहेगा, टिकना चाहेगा वहां पर? तो कहेगा भैया भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से, तो मौका मिलते ही वो खिसकेगा वहां से। तो अपने को स्थिरता देनी थी ना। आज गुरु इतना स्थिरता का बिंदु मिला, अभी भी गाड़ी में चल रहा था, न्यूटन कहता था मुझे वो स्थिर बिंदु मिल जाए, वो सारी दुनिया को हिला दूं। और वो स्थिर बिंदु है तेरी आत्मा, उसमें टिक, उसमें आके बैठो। वो जिसको मिल जाता है तो देखो सारी दुनिया हिल जाती है, सारी दुनिया हलचल में आ गई और प्रेम में खिंचने लगी गुरु की तरफ। हाथों से देते नहीं देखा, पर सबकी झोलियां भरी देखी। सब इतने आनंद और प्रेम में झूमते गाते नाचते दिखते हैं गुरु जी की तरफ। इसको पहचानो, ये रमज है। मोह में राग द्वेष उत्पन्न होगा, तो अभी भी यहाँ पर मैंने सही समझ नहीं समझी ना, तो यहाँ भी वो राग द्वेष भी बनाता रहता है। प्रेमियों के संग भी राग द्वेष बना ले, तो थोड़ा पूछ रहा है तो उस दिन राग हो गया, जिस दिन उसने नहीं बात मानी तो उस दिन द्वेष हो गया, उससे उसका मन खराब हो गया, उसका मन अच्छा हो गया। अरे क्या खेल करते हैं। एक सा मेरी नजर में, एक है बस मेरी नजर में। अभी भी हमने कहा एक ही नहीं समझा तुमने अभी तक। गुरु ने तो हम दोनों को एक कार्य के लिए रखा, एक कार्य के लिए छोड़ा, उसी कार्य में लगे पड़े। दो है क्या? हमको इन सब बातों की कोई खुशी है क्या? ये तो तुम्हारे अंदर में भी अज्ञानता की बीमारी पड़ी हुई है कि नहीं नहीं नहीं। वो अलग बात है, तुम्हें उमंग आती है किसी खास दिन, तुम चलो आज सत्संगत तुम अपनी तरफ से कोई खुशी बांटना चाहते हैं, प्रेम बांटना चाहते हैं, वो करो। बाकी इसको इस रूप में क्या कहना। भाई जन्म लिया तो सफल करके फिर भले करो। गुरु के पास आयो, ज्ञान समझो, ज्ञान से अपना जीवन अच्छा बनाओ। हर साल तुमको लगे कि देखो मेरा कितना परिवर्तन कर दिया है गुरु ने, मेरे भाव कितने अच्छे और कर दिए हैं, कैसे मुझे सबसे प्यार होने लगा है, कैसे अब मेरे अंदर कोई किसी के लिए मन नहीं बिगड़ता, मेरा दिल इतना उमंग में रहता है, खुशी में रहता है। उसकी खुशी करो। जिस बखर को लेन तो आया, राम नाम संतन दर पाया। संतों के दर पर क्या मिलता है? राम नाम मिलेगा। वो बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर, ये खुशी है। वो भले आकर के गुरु के कान में बोल जाओ कि मैं इस साल बहुत आनंद रहा, बहुत जीवन बदला, बहुत मेरे अंदर के शक्तियां बहुत अंदर से महसूस हो रही हैं मुझे, और सबको प्रेम करने का आनंद आ रहा है। और गुरु को भी दिखे कि हाँ ये गुरु के कार्य में एक अच्छा यूजफुल हैंडल बनता जा रहा है, उसकी खुशियां मनाने का मन करेगा। उसके लिए फिर गुरु को आता है, अरे भाई चलो बधाई है इसको, ये अपना जन्म सफल कर रहा है, बधाई है, देखो इन्होंने चतुर्भुजी जोड़ा बन करके कार्य कर। फोटो खिंचा करके खड़ा कर दोगे तो उससे बधाई हो जाएगी क्या? बधाई किस बात की होनी चाहिए? गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हमने बोला रामचंद्र जी ने खेल हो रहा था तो सीता के हाथ में दो कोड़ी आ गई। पूछा उसने, शादी के बाद खेल हो रहा था, बताओ कितनी है? तो राम तो अपने सहज भाव से बोले एक। अब एक है। सीता मुस्कुरा दी क्योंकि हाथ में दो थी, खोल के दिखा दिया तो दो है। राम फिर मुस्कुरा के बोलते नहीं एक ही है सीता। अरे देखिए दो है, सीता बोली। लक्ष्मण ने बात संभाली, बोले भाभी अभी आप भैया को पहचान ही नहीं, इनकी नजर में हमेशा एक। ये समझाना चाह रहे हैं कि विवाह से पूर्व भले ही दो थे, लेकिन अब क्या है हम दोनों एक। इतना सुंदर ज्ञान वहीं का वहीं दे दिया। सीता भी समझदार थी, समझ गई। जो एको हम के भाव में रहता है, एकत्व के भाव में रहता है, जो आत्मा के भाव में रहता है, वो किससे बिखराव करेगा, क्या लगा। हमेशा एक नहीं। तो एक बनो अंदर से, एक में रहोगे। दुनिया की तो क्षणिक खुशियां हैं, बन बन के इसलिए सहारे उसके टूटते रहते हैं, क्योंकि वो कारीगरी से नहीं चलता। ये रमज नहीं सीखता कि कैसे मुझे रखना है।
तो मोह में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तुम्हें राजा जनक की तरह निरासक्त होकर के कर्म करना है। राजा जनक एक आदर्श है हम लोगों के लिए ज्ञान के। राजा होते हुए भी नियमित उनके सभागार में 2 घंटे पहले सत्संग का अभ्यास होता था, और जो ज्ञान की चर्चा करते थे, ज्ञान की बात करते थे, उनका सम्मान पूर्वक उनको स्थान मिलता था। फिर उनसे ऐसे होता था, प्रश्नोत्तर होते थे, प्रजा को पहले ज्ञान का लाभ बांटता था वो सब, और भर भर के लोग, इतना संस्कार अच्छा था उस समय, पूरी सभा खचाखच भरी रहती थी राजा जनक। क्योंकि सारी दुनिया में सबसे अधिक जो है कीमती चीज है वो है ज्ञान का, वो मिलता था वो। और राजा भी इससे विशेष प्रेम करने वाला। कामी पुरुषों को सुबह उठते किसका संकल्प आएगा? हरामियों को और कामियों को। आज यहाँ जाना है, इस कारीगर से मिलना है, यहाँ से थोड़े लाने हैं, यहाँ बेचने हैं, इससे बात करने, इससे बात करने। और सत्संग के प्रेम रखने वालों को, ज्ञान से प्रेम रखने वालों को इसका संकल्प आए। फिर भी पता नहीं कौन मुझे सुबह ले आता। अरे तुम्हारा ही संकल्प है, संकल्प की सृष्टि है, उसमें क्या बात है? क्यों मन को चांस दो, खामा का नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं, क्यों नहीं है, जरूर जाऊंगी, आज तो जरूर जाऊंगी। और नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, साधु सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहि पिलावे। इसलिए गुरुदेव को हम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि खुद भी सत्संग में रहे, हमको भी सत्संग से ही हम देखते हैं अंत तक जीवन इतना परफेक्ट चलता रहता है, खुशी से चलता रहता है। ये तो जाके देखो दुनिया में सबकी बत्ती गुल है, सब तनाव में, ऐसे टेंशन में, परेशानी में, बीमारियों में उलझे रहते। यहाँ आने वाले एकदम सैनिक बने रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते, जवान हमेशा फिट रहते हैं। यहाँ भी बैठो तो अपने साथ योग मुद्रा बना के बैठो, प्रेम रख करके बैठो, एक सही आनंद बना के बैठो, शुक्राने करके बैठो। देखो गुरु ने कितने, दुनिया में जाके देखते हैं कोई भी अपना नहीं, लेकिन यहाँ हम सत्संग में देखते हैं सब जैसे मिलते हैं, जुलते हैं, मानो इनको अपना। क्यों समझ, तुमसे मिलने आए समझो, मैं अपना अपने अपने हिस्से का प्रेम करो। संकल्प जिसका हम देखते हैं अच्छा होता है, ऐसे परमात्मा। कल भले ही हम देख रहे थे कि अचानक चार गाड़ियां गई थी आगरे, और उसको बोल भी दिया था बैठा लें, तो मैं बैठा लेंगे, और हर गाड़ी यही समझती रहे, अब दूसरी वाले ने बैठा लिया, हुआ दूसरी वाले ने बैठा लिया। उस चक्कर में बंदा बेचारा तैयार खड़ा रह गया, वो भी 5 मिनट पन्नी देर से उतरा तो अपने घर से तो रह गया। अब हमने कहा, हमसे बात की, अरे मैं तो रह गई, सब लोग गाड़ियां तो आगे निकल गई। हमने कहा अपना देखो संकल्प कैसा है तुम्हारा, संकल्प पक्का होगा तो भगवान पहुंच जाएगा। तो घर वाले भगवान ने कह दिया, इंतजाम कर दिया, बोले अरे परेशान क्यों हो रही हो, वहां से छूट गई है गाड़ी, गलत फहमी में, तो अपनी गाड़ी लेके चलेगा, चले गए अपनी गाड़ी लेके, क्या दिक्कत। संकल्प होना चाहिए पक्का, योग होना चाहिए अंदर से, तो रमज आ जाती है। अरे बाबरों की तरह हम जाएंगे कि हमें ले जाएंगे, कि हम क्यों ले जाएंगे, हमें अपनी लगन होनी चाहिए। सत्संग का तुम्हें पता लग गया, कुछ शौक होना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना चाहिए। सेवाधारी को तो खुद लगन होनी चाहिए, और नहीं भी जा रहे हो तो यहाँ भी पूरा सत्संग हो रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई सेवा संभालो। तो जहां भी रहेगा सेवा में रहेगा, सेवाधारी तो कहाँ है, कोई भी कार्य करेगा सेवा ही करेगा। ये भी भेद निकल जाता है ज्ञान समझते समझते। मेरा गुरु तो हर जगह हाजिर नाजिर है, मैं गुरु के कार्य में रहूंगा हमेशा, बस तेरी कोई झलक मेरी लाखा दी मेरा, एक झलक भी पा लेगा वो बड़ा खुश रहेगा, पूरे आनंद में झूमेगा। लेकिन कमजोरी के साथ नहीं जिएगा वो, हड़बड़ी और गड़बड़ी के साथ नहीं जिएगा, वो हर बात में बड़ा समत्व योग में रहेगा। ये उसकी कारीगरी है, कोई चीज उसकी बिखरी बिखरी हुई नहीं है। अच्छा सर्विस करने वाला ना थाली बड़े प्यारी में सजाता है, वो इसी पैटर्न से रखेगा कि कोई भी सब्जी किसी दूसरी सब्जी के साथ मिलकर के खराब नहीं होगी उसकी।
गीली सब्जी सूखी सब्जी को इतने व्यवस्थित तरीके से रखेगा, चावल को कहाँ रखना, चावल को, चटनी को कहाँ रखना, चटनी को, अचार को भी और सलाद को कैसे रखना, पूरा परफेक्ट होती है इसकी थाली सजी हुई। तो कर्म करने की रमज सीखो, कैसे कर्म करना, कैसे रखना है। घर एक सुंदर व्यवस्था बना करके रखो, भगवान ने दिया हुआ है जो भी दिया हुआ है, और सुंदर सजाओ उसको, भावों से सजाओ, प्रेम से सजाओ। और वो घर तो बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं जहाँ हफ्ते हफ्ते में, महीने महीने में कम से कम 10-20 प्रेमी आकर के भजन भाव कर जाएंगे वहां पर से बैठे, वो इतनी भाव रखे अंदर में, इतना प्रेम रखे। संकल्प तो करे इधर कि मुझे गुरु का कार्य करना है, मन बजाने किन किन बातों में लगा रहता है। इसलिए मन दो पहले, मन बेचे सतगुरु के पास। नहीं तो बोले पूरा दिन यज्ञ करने के सिवाय नहीं खाओ। राय जनक की तरह निरासक्त होकर कर्म करना सीखो, वो है निष्काम कर्म। और फिर राय जनक के लिए कहते थे कि उसके बाद वो बड़े प्रेम से राजकाज का जो कार्य था वो करते थे, और इतने निष्काम भाव से करते थे कि उस समय एक आदर्श बन गया था राय जनक कि देखो अगर कोई ज्ञानी है तो ये निर्लेप न्यारे, असंग, कोई मोह नहीं, कोई कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बड़े प्रेम से उनका वो सारा कार्य चलता था। मिसाल थी। इसलिए राजा जनक अपने आप में एक पदवी बन गई, जो भी राजकाज ऐसे निष्काम भाव से करता था, निरीक्षा भाव से, वो राजा जनक कहलाए। कृष्ण भगवान ने राजा जनक की चर्चा की, राजा जनक हाथ से जाकर ज्ञान प्रकाश हुआ। और एक जनक थे राजा जनक, सीता के पिता, वो भी राजा जनक कहे जाते। वो इतने निर्लेप न्यारे रहते थे, कैसे कार्य किए उन्होंने, हमेशा विनम्रता से, हमेशा अपने सारे कार्य करते। तो पहचानो इस चीज को कि हमें कैसे रहना है, कैसे करना। तो अपनों से अधिक दूसरों की जिंदगी से प्यार करो, दूसरों को जिगरी, दूसरों से जिगरी प्यार करो। ये भी एक समझ आती है। यहाँ अपने पराये का भेद नहीं कर सिखा रहा गुरु, लेकिन एक चित्त की अवस्था बनाओ, क्योंकि मेरे वालों से तो तुम विशेष लगाव में तो रहते ही हो। इसलिए ये बात बोलनी पड़ रही है गुरु को कि अपनों से अधिक जिगरी प्यार किससे करो। आदमी देखो दूसरे के बड़े उपेक्षित रहता है, हमें इनसे क्या लेना, इसलिए कोई ढंग से निष्काम भी नहीं कर पाता। गुरु ने करके दिखाया, हम कौन लगते थे उनके। प्रयागराज से गए हुए एक बंदे थे, लेकिन ऐसा प्रेम दिया पूरा शहर उनका बन के रह गया। सोचो कौन कर सकता है, इसे निष्काम प्यार कहते हैं। शुरू में तो हम अकेले ही गए थे, हम ही को प्यार कर करके ऐसा कर दिया। इतना प्यार करना, तुम भी जाके शहर में प्यार करो। फिर प्यार करना सिखाया तो सबको ऐसे खींच लिए, सबको प्यार देते थे, सबकी भावना पूरी कर देते थे, क्योंकि सुंदर समझ के साथ प्यार करते थे। उनके पास बैठे तो कोई और बातें थोड़ी सिखाते थे, क्या सिखाते थे, कोई और हालचाल थोड़ी लेते रहते थे, ज्ञान सिखाते थे। सत्संग मिलता था 3-3 टाइम हम लोगों को उनके पास, उससे वृत्ति बनती है, उससे जीवन बने सब। तो ये निष्काम प्रेम हो किसी के पास कि तुम्हारे पास कोई एक दिन के लिए भी आया है तो ऐसा आनंद में झूम के, ऐसा प्रेम में झूम करके जाए, ऐसा सच से भर के जाए कि उसको फिर अपने यहाँ बार बार मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो समझो गुरु की मेहर है। उसके मन को ऐसा लगे कि नहीं, आगे फिर जैसे मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो फिर मैं 2 दिन फिर सत्संग करूंगा। गुरु नाल प्रीत लगा के धन्य धन्य हुई, ऐसे रंग लगता, सब कुछ मिल गया, सब कुछ घट में बाहर में। ये निष्काम प्रेम है, वो तभी होगा जब अपनों से अधिक दूसरों से जिगरी प्यार करो, मतलब तब समता आ जाएगी। अभी क्या है कि दूसरों से है ही नहीं, हमें क्या लेना देना, ऐसे करते करते छा देता। हम किसी को भेजते हैं, भाई जाओ निष्काम भाव से प्रेम करके आओ। भाई कहीं तुम गए जिस शहर में तुम इतने दिन सत्संग सुना है, तुमने वहां की कोई परवाह की, वहां किसी प्रेमी के लिए तुम्हारा ऐसे अंदर में जुड़ा मन, ऐसे भाव जुड़ा, किसी का जीवन अच्छा बने, ज्ञान में पूरा बने, कभी ऐसा संकल्प आया? जो इस चेष्टा में लगे रहते हैं वो पहले अपना भी जीवन अच्छा बनाते, अपनी लगन अच्छी बनाते हैं।
लोगों ने समझा शायद हम ना कुछ अच्छा बता लेते हैं इसलिए हमें गुरु भेज रहा है। खुद भी चौपट रहे और आगे भी कुछ काम नहीं कर पाए। अरे पहले गढ़ लो अपने आप को, गुरु ने तो भेजा है इसलिए सब। किसी के भी ऊपर कभी सेवा देते हैं, जाओ जाके तुम बात करके आओ तो। अरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करो, अपना प्रेम अच्छा करो, अपनी भावना अच्छी करो। कभी गुरु अचानक ही नहीं हो तो पीछे तुम पूरे कार्य को अच्छे संभाल सको। इतनी भावनाएं बनाओ अपने अंदर, पहले सही समझ अच्छे से अपनी करो। कहाँ क्या बात बतानी है, कैसे बोलनी है, इसको अकल आनी चाहिए किसको। कि ऐसा बोल के आ जाओ किसी के घर में जाकर के वो दूसरे दिन तुम्हें घुसने ही ना दे अपने घर में। ये अकल होती है कोई? ये कोई समझदारी होती है? और उल्टा उसको प्रेम सिखा करके आओ, उसके घर परिवार से उसके मधुर संबंध बना करके आओ, उसके अंदर में माया को हटवाओ, उसके अंदर में जो आसक्त भाव है वो मिटाओ, उसके अंदर में जो डर भय कमजोरियां वो मिटाओ। ये सब करना होता है। गुरु की वाणी यही करती है, सच्ची बात गुरु की वाणी। तो उसको भी पहचान है कि कैसे वो अपनों से अधिक दूसरों से जिगरी प्रेम करता है, इसका क्या भाव है। कोई इनके प्रेम में अटक थोड़ी आता। साथ में देखो, पूरे दिन यज्ञ करने के सिवाय नहीं खाओ, किसी के दिल को धानस देने के सिवाय नहीं सो। ये बचन थे पहले, ये प्रेरणाएं मिलती थी। और अभी तो कोई इन पर कानों में जून तक नहीं रह गई। कल पूरा दिन किसी के आंसू पहुंचे, किसी को खुशी दी, या अपनी बस खुशी देख लेकर के दे करके चले आए। कहीं बैठे कुछ काम किया, कोई ज्ञान से किसी का उद्धार किया, इस काम में लोगों बस केवल। इसे कहते हैं आप झप्पे और अनाम झप्पा। हमें तो लगता है सत्संग आने आकर के भी लग सकता है गुरु पर हम एहसान कर रहे हैं। सत्संग तो हम जाते हैं ना, जाते हो काम क्या कर रहे हो? एक आत्मीयता बने तुम्हारी, प्रेम बने, तुम्हारा आचरण ऐसा बने जिससे सब तो तुम्हारे उसकी तरफ खींचे। और उसके लिए ज्ञान वैराग्य होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे थोड़ी बोला एवरीबॉडी किसी को कब खींच पाओ। जब उसको तुम्हारे निकट बैठ करके शांति का, आनंद का, प्रेम का अनुभव होने लगे, उसको अपने लगे हाँ मेरा जीवन बदल रहा है, उसे अपना एक दर्पण के समान तुम्हारा आचरण दिखाई दे कि उसे दर्पण में जैसे आते अपने को संवारने का मन करता है ना, दर्पण के सामने कभी खड़े हो जाते तो क्या मन करता है, अरे जल्दी ठीक करो बाल बाल, दाढ़ी वाड़ी ठीक करो, देखो बिंदी इधर उधर हो गई ठीक करो। तो दर्पण सजा देता है। तो गुरु भी ऐसे ही चाहिए होता है कि उसके निकट जब भी आए तो क्या लगे हमको कि हम संवरे। गुरु ने हमको संवारा, खुद अपना अपने को संवारने का दिल करे, अपनी रहनी, अपनी बोलचाल, अपनी बातें सब समझने का दिल करे। और छोटे होकर के गुरु के दर पर हम कोई मेहमान बन के थोड़ी गए, कभी सेवक बन के जाने में मजा आता है। और उस वही लोग सीख पाते हैं। कुछ बन के जाने में थोड़ी कुछ सीख पाएगा कभी। तो रिश्ते बनाए तूने वो तुझे अंत रुलाएंगे ही रुलाएंगे। तो पूरे दिन यज्ञ करने के सिवाय नहीं खाओ, किसी के दिल को ढांढस देने के सिवाय नहीं सो। इन प्रेरणाओं से जो बांध लेता है अपने मन को, अपने जीवन को बांध लेके साथ लेता है, तो देखो उसका जीवन फिर धीरे धीरे निष्कामी होता जाता है। और निष्कामी ने ही ये भगवान को पाया। इस ज्ञान में बहुत आनंद है, पर किसने पाया? निष्कामी। सकामी भाव वाले ने नहीं कभी पाया। इतने सालों साल बैठने के बाद भी अगर सकामी भाव बनाए रखा है तुमने अपने अंदर, तो मजा खुद ही नहीं आएगा। कृष्ण कैसा था? निष्कामी। कौन लगता था? उसका रथ हाँकने चल दिया वो, सब भक्तों की पीड़ा हरने के लिए दौड़ता रहता था इधर से उधर, उधर से उधर। क्या था वो? निष्कामी था। प्रेमी कैसा था? युक्तियां कैसी थी कि जहां रहा, जहां पला, वहां भी इतना प्रेम कर दिया कि अंत तक सब गोप ग्याल ने याद करते रहे। माँ यशोदा धन्य हो गई, माता देव की धन्य हो गई, जिससे मिला वो धन्य हो गया, जीवन भर के लिए संबंध में बंध गया। ऐसे उसे भगवान कहते हैं। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, और भेद कुछ ना रह गया। बिकने में ऐसा प्रेम कौन कर सकता है कि गुरु करे आप सम्मान, कोई और कर सकता है? एक लेक्चरर कितना भी लेक्चर दे दे, आप सम्मान नहीं बना। और फर्क होता है।
और सदगुरु करे आप समा, सदगुरु में ये तासीर होती है, ब्रह्मज्ञानी में तासीर होती है। बिल्कुल धीरे धीरे तुम्हारे मन को भी कैसा बना देता है, अपने जैसा, अपने मन। जैसे वो आनंद स्वरूप है, ऐसे तुम भी अपने को आनंद स्वरूप जानते हो। जैसे वो निष्कामी है, ऐसे तुम भी निष्कामी बनते हो। पर बस तब तक कार्य पूरा ना हो, लगन ना कम करना, भाव अच्छे बनाए रखना। सत्कर्म कैसा भी अच्छा हो, पर दया मोह के कारण राजा भरत के की तरह हरिणी की योनि लेनी पड़ेगी। सभी को ये कथा पता है। एक मोह के कारण भरत धरी दो दे। राजा भरत ऋषि भरत बने पहले, जो भारतवर्ष का नाम उन्हीं राजा के नाम से है। राजा भरत थे, बड़े यशस्वी राजा थे। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ये हमारे धर्म में सतयुग उन सब युगों से ये परिपाटी थी कि राजकाज करते थे, राज संभालते थे, लेकिन अंदर से परमात्मा की भक्ति प्रबल रखते थे। ईश्वर को पाना पहला लक्ष्य होता था जीवन का। तो ज्यादातर जितने राजा होते थे ना, वो एक शरीर की अवस्था आते आते 50 वर्ष के आते आते फिर एकदम योगी और ऋषि मुनि जैसे दिखाई देते। तुम तो पता नहीं कभी समझोगे ये बात। सार्थक करो अपने ऋषि जन्म को, ऋषि कहलाओ अपने जीवन में, ऋषि मुनि कहलाओ। आज भले प्रधानमंत्री का कार्य कर रहा है, लेकिन एक योगी के समान कर रहा है। कहीं है कोई, कहीं भी खराब है, कहीं ऐसी उसकी पर्सनैलिटी में कहीं कोई बात दिखाई देती है, कहीं किसी तरह का खाऊंगा ना खाने दूंगा ऐसे लगा पड़ा है काम। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है जितना संभाल सकता है। इसका भी अहंकार नहीं कि मैं ही कर पाऊंगा। जो भी कर्म क्षेत्र में ऐसे योगी की तरह होते हैं, लगते हैं सच्चाई से अपने प्यार में रहते हैं, क्या नहीं कर सकते बताओ। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, बहुत भाग्य है, दुर्लभ है। ख्यालों को कस के पक्के करो, बिल्कुल लगाम कस के बांधो। रथ कब चलेगा, घोड़ा कब चलेगा, लगाम कस के होगी मालिक। तुम घुड़सवार हो, घोड़ा थोड़ी हो गए। शरीर को लेकर, बातों को लेकर कितना मन क्यों चले, तो सही समझ दो। अरे इसकी प्रारब्ध इसको मिलती मिलती है। ये मन इंद्रियां दी गई है भगवान ने पुरुषार्थ करने के लिए, मैं पुरुषार्थ करूंगा ही करूंगा, अच्छे से अच्छा कर्म करूंगा, सेवा करूंगा। इससे जहां बैठूंगा बहुत खुश होकर के बैठूंगा। कुछ दिन इंसान बनो, प्रेम बांटने वाले बनो। रोज उलझन, रोज उलझन, होता नहीं है, होता नहीं, मन अनपूर्ण। ऐसे माया में तो है ही नहीं पूर्णता वैसे भी कभी, उससे दिल क्यों लगा रहे हो। अब देखा करो हमारे आदर्श कैसे रहे। रामचंद्र जी ने भी जाकर के किनको, अत्रे ऋषि के आश्रम में, जाने कितने ऋषि, पता नहीं ऋषि भार्गव कब बनेगा कोई, कब बनेगा सोचो। ऋषियों के पास देखा करो उनकी कैसे रहते थे, कुटिया में रहते थे, चटाई पर विश्राम करते थे, पानी पीने के लिए ठंडा खड़ा बहुत होता था। कोई आ जाए तो प्रेम से भगवान की चर्चा करते थे, ज्ञान की बात करते थे, कंदमूल फल खाते थे, खिलाते थे। और सारे समय चेष्टा किसमें रहती थी, ईश्वर से मिलेंगे। देख भी रही है, 100 जूते पड़ भी रहे हैं माया में, इतने खा लिए, देख लिए, कोई नहीं अपना बनता है। तेरा खूनी आखिर तुझको एक दिन आग लगाएगा। सब देख लिया, फिर भी अकल नहीं आ रही है, कम बताओ। एक नंबर के लुच्चे बने पड़े। ध्यान रखो, अपने ऋषि मूल्य को पहचानो, जो है अंदर में परमात्मा जहां रखा है भगवान ने। कम से कम अपने को, गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं किसी कोई 40 का परिवार होगा, किसी का 4 का परिवार होगा, किसी का नहीं होगा, ऐसे भी, लेकिन रहना चाहिए उसको अपने जीवन में, लक्ष्य होना चाहिए। मैं तो भगवान से हम आए हैं तो किसमें रहे, भगवान में रहे, और उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद ले। ये घड़ी घड़ी डिप्रेशन बना करके, कमजोरी करके, नेगेटिविटी हासिल करके क्यों जी रहे हो भाई। इतनी सुंदर भगवान ने तुमको दे दी, इतनी सुंदर भगवान ने सब कुछ दिया, अक्ल दी, शक्ल दी, तुम्हारी प्रारब्ध इतनी अच्छी बना के दी तुम। और ज्यादातर लोगों को, जितने भी बहुत आसक्त होके, बहुत अहंकार से, बहुत ऐसे गरुड़ से कोई काम करते ना, झटका ऐसा पड़ता है माया का, तो बता रहे कुछ नहीं हो रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मर जाऊं। यार ये क्या क्या सोचे जा रहा है।
ये कहां से ख्याल आ गया तेरे अंदर? आनंद का सागर इतना भरा पड़ा है तेरे लिए, दिखा ही नहीं तुमको? परमात्मा ने इतने सुख रखे कुछ दिख ही नहीं रहा? अरे तेरे लिए बंदे, कैसी रची बाहर। ये सारे मजे किसके लिए रखे हैं बता? आनंद बना, विचार बदल, अपने ख्याल बदल, गुरु को बेच अपना सारा मन। क्या सोचे? अरे थोड़ा मौसम का बदलाव आता है, नेचुरली एक होता है, जिस जिसके मन के अंदर केमिकल थोड़े इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ा सा उनकी, किसी की हाइपर किसी की लोअर, ऐसी प्रकृति बनती, उसको भी एंजॉय करना सीखो। तो घबरा क्यों रहे हो? उसमें इतने ज्यादा क्यों उलझ रहे हो कि अरे अब क्या करेंगे जी करके? ऐसा क्या चला गया? सूखे चने चबाएंगे पर एको भ्रम लगाएंगे। पहले तो फकीराने, फकीरपने से प्यार करना सीखो पहले। ये बहुत ज्यादा माया घुस गई ना दिमाग में, ये भी मिले, उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे ही मिले, उसमें ऐसा क्यों है? हम वहां बैठे बैठे जल रहे हैं, पचड़ रहे हैं लोग, और ठीक है, तो जिया ही नहीं जा रहा। अपनी दाल रोटी छोड़ करके इसकी थाली में 4 लड्डू क्यों है? देखो, मेरी थाली में एक ही, इसकी थाली में 2 क्यों है, इसकी में 3 क्यों है? 3-4 दोस्त बैठे थे, एक को एक, किसी ने एक लड्डू रख दिया, दूसरे के में 2 रख दिया, तीसरे के में 3 रख दिया, दूसरे के में 4 रख दिया। देखा गया बाद में चारों के चारों ऐसे बैठे रहे और उड़ते रहे। बोले ऐसा क्या हुआ? एक ही दिया बस। इसे देखो 2 दिए, इसे 3 दिया है, इसे 4 दिया है। अबे एक तो खा लेता। नहीं नहीं, एक ही दिया है, भगवान ने कैसी बनना इंसाफी की है फिर? 2 वाले से पूछा भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? पहले इसको 1 दिया, लेकिन इसे तो फिर 3 क्यों दे दिए? गलती से दे गया क्या? खराबी से दे क्या? हो गया क्या? 3 वाला भी परेशान, और 4 वाले से पूछा भाई तू तो खा ले, खराब हो रहे होंगे तभी देगा। लड्डू खराब हो रहे होंगे तभी मुझे दे गए। वो भी नहीं खा पा रहा, जिसमें बहुत माया होती है, हमने उनको भी देखा। तू तो खुश हो ले भाई, गाड़ियां खड़ी है, घोड़े खड़े, तो नहीं, वो भी अपनी कोई ना कोई ऐसे दुख मना के बैठा। नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखिया तिस नाम आधार। ये तो गुरु आकर के जब ये समझ देता है, बुद्धि सही करता है, तब ये निष्कामता आती है। कुछ तो रहो अंदर से। ऋषि अग्रवाल बन गए ना तुम। अब ऋषि मुनि बन के जियो, कुछ नहीं मिलेगा दुनिया से, बेकार की आस लगाती है कभी कभी। तो ध्यान रखना, राजा भरत हिरण की योनि लेनी पड़ी मोह के कारण से। हम भी पूरा मोह नहीं खत्म करते तो फिर गड़बड़ कर सकते हैं। अरे रोज का सत्संग मिला पड़ा है, रोज गुरु की लगन है, और गुरु की प्रेरणा से जीवन में ऐसा निष्कामता लाओ अपने अंदर की, किसी के आंसू पहुंचे बिना मत बैठो, किसी को ऐसे खुशी दिए बिना, यज्ञ किए बिना नहीं खाओ। रोज किसी ना किसी रूप में ये निष्काम ज्ञान यज्ञ रचाओ अपने जीवन में, देखो कितना आनंद आता है। हमारे अंदर से आवाज अब ये आनी चाहिए, आनंद आनंद एवं मेरी माई सदगुरु हम पाए। अरे पाया कि नहीं है अभी तुमने? आगे जी, हाँ सोचो बैठ गए हो। बस ये निकलना चाहिए, आनंद आनंद एवं मेरी माई सदगुरु हम। जो भगवान करता है बहुत अच्छा करता है, पूरे इंसाफ से करता है। देह से नाता होने के कारण दया मोह होगा, पर आत्मिक प्रेम हजारों से करोगे फिर भी कभी याद नहीं आएगा, मानो पूरे दिन में अपने से मिला पड़ा हूं। आत्मिक प्रेम की इतनी महानता होती है। जैसे आप इतने बड़े बड़े लोगों में, कौन से बड़े बड़े, छोटे छोटे, मैं ही तो था। पागल हुई बड़ी है, ज्ञान नहीं समझना चाहते। दे अध्यास, सारे समय दे अध्यास। अरे तू राजाओं का राजा है, तू अपनी खुनकी में रहो, अपने प्रेम में रहो। विनम्रता रहनी चाहिए, विनम्रता जीवन में अच्छी होती है। कहीं भी हम तो देखो, हम कोई कहीं कुछ अहंकार दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी बात की अहंकार रखते हैं क्या? बस प्रेम करके आते हैं, जैसा मौका होता है वैसा प्रेम करते हैं। किसी की उमंग का, खुशी का मौका होता है, उन्हें खुशी कराते हैं, प्रेम कराते हैं, पहले ज्ञान की सही समझ दे देते हैं, वो अपने आप ही झूमने लगते हैं। अपने आप ही नाचने लगते हैं। अकड़ के क्या बैठे, कहीं अकड़ के क्यों बैठे? अकड़ के बैठोगे तो झुक जाएगी ये कमर। हमेशा प्रेम भाव में रहो, विनम्रता के भाव में रहो, यही गुरुजनों को देखा। तो ध्यान रखना, आत्मिक प्रेम हजारों से करो फिर भी याद नहीं आएगा। पूरे दिन मैं अपने से ही मिला पड़ा हूं, दूसरे से मिला ही नहीं। रजनीश कहता है तुम उधार का ज्ञान छोड़ करके अपने ख्याल विचार करो।
आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई जा रही है। रजनीश ने ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया लोगों को, बहुत अच्छी उसके पास समझ थी, थ्योरी अच्छी थी, लेकिन उसने ये बहुत ऐसे एक बात, जिसको जो अच्छा लगे सो करे, जिसको जो ठीक लगे सो करे, और इस चक्कर में बाद में क्या हुआ, सब सत्यानाश, सारे उसके फॉलोअर सब भटक गए, क्योंकि साले मन को तो पसंद क्या आता है, विषय भोग भरम में जीना, इनमें तो जो मन को अच्छा लगा वही करते रहे वो। इतनी इतनी गिरावटें आ गई फिर तो उसके कम्यून में, जिसमें कोई सब ऐसे ऐसे गिरावट वाले कर्म करने लगे। मन को खुला छोड़ दिया ना, जिसको अच्छा लगे उसके साथ प्रेम से रहो, जिसको अच्छा लगे इसके साथ ऐसे करो, ऐसा ही व्यवहार करो, ये खुले में ऐसे एक विकृति बन गई। बाद में उसको फिर जहर देके मरवाना पड़ा, तो वो ऐसी विकृति फैला रहा था, पावरफुल तो बहुत हो गया। उसकी बात करने का तरीका ऐसा था कि लोग उससे आते थे, तो आके फिर क्या करना पड़ा, उसको हटाना पड़ा। गंदगी फैलाओगे तो तुमको फिर हटाएगी नहीं दुनिया। तो सही बात है, आज हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, आज तक कोई विवाद नहीं आता उनके जीवन, कोई बात है ही नहीं, सरल है, कुछ बनना बनाना है ही नहीं। जो प्रेम से बात समझ रहा है बहुत अच्छा है, कहीं किसी को अकड़ना पकड़ना है ही नहीं, कहीं पर कोई कोई आश्रम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, झंझट हो किसी से, अपने ही घर को निष्कामी बना के बैठता गया, जहां भगवान रखता है। आ जाते हैं अपने यहाँ, भगवान ने जगह बनाई हुई है, इतने मैरिज होम ये सब काय के लिए बनाए, ले लो इसे और काम करते हो, मिल के बैठना है कर लो, बैठ के बैठना, गुरु के प्रेम में बैठना है, उमंग रखनी है, जैसे चाहो वैसे बैठ, परेशान क्या होना उसमें। तो अंदर देखना कि रजनीश कहता था कि तुम उधार का ज्ञान छोड़कर अपने ख्याल विचार करो, तुम्हारे दिल में है लीज, तो तुम कौन सा ख्याल करोगे। ये तो गुरु की कृपा होती है, गुरु पहले ठूस ठूस के आत्मा दिमाग में डालता है, फिर देह के गटर से निकालता है, गुरु आकर के उठा करके फिर आत्मा में टिकाता है। तुम तो बार बार देह के गटर में गिरते हो। तो यहाँ पर कितनी मेहनत है गुरु की, यहाँ गुरु कितनी हमारे साथ रोज रोज मेहनत करता है। कभी गौर किया करो, डॉक्टर एक लाइन लिखने के पहले कितने पैसे रखवाता है, वकील एक सलाह देने के कितने पैसे रखवाता है, और गुरु पूरे घंटे 2 घंटे कितनी मेहनत करता है हमारे साथ निष्काम भाव, क्योंकि वो जानता है तुम अपने मन से चलोगे तो गिरोगे ही, चढ़ नहीं पाओगे कभी, क्योंकि मन में क्या भरा पड़ा है, जगत, आकर्षण, गीत भरी पड़ी, कचरा भरा पड़ा है। तो वो क्या करेगा, जब फिर गिराएगा, वहीं गिराएगा, उसी में गिराएगा। अपने मन का ज्ञान हमेशा रॉन्ग ही होगा। गुरु के विचार और अपने विचार नहीं हुए तो तुम मन से ही बन करके बैठे हो, तुम्हारी भूलों से हम सीख रहे हैं, तुम सीख रहे हो चाहे नहीं सीख रहे हो। पितावान कितना खोल के बात लेके गए, बोले तुम गलतियां करते हो, हम सीख लेते हैं, तुम फिर भी नहीं सीख पाते, दुखी होकर परेशान होकर कभी फिर भी नहीं सीख पा रहे अपनी गलती। गुरु तो फिर भी सीख लेता, देखो मानता नहीं है कैसे, फिर नया दुख पा रहा है, फिर नया दुख पा रहा है। जबकि ज्ञान अगर कोई ठीक से समझ ले तो दुख जम न से, दुख फटक नहीं सकता उसके पास। सुना है प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे, तो प्रभु का सिमरन काल पर हरे दुश्मन टरे। तो सही अर्थों में प्रभु का सिमरन करता है, उसे कोई दुख सता नहीं सकता, उलझा नहीं सकता। तो ध्यान रखना, अपने मन का ज्ञान हमेशा रॉन्ग होता है, इसलिए जो गुरु से सच्चाई से निभाते हैं, अंत तक निभाते हैं, वही ज्ञान के राह पर चल पाते हैं, क्योंकि वो गुरु से मन लेते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं, गुरु के इशारे चलते हैं, वो अपने मन की नहीं चलने देते। अब गुरु जाने गुरु का काम, गुरु जैसे चलाए, जैसे कहे, जैसे रखे बात हमारे जीवन की, जैसे भाव रखे हमारे जीवन। तो गुरु के विचार तुम्हारे अपने विचार नहीं हुए तो तुम मन से ही बन करके बैठे हो, तुम्हारी भूलों से हम सीख रहे हैं, मन ऐसे भी गिराता है, तुम्हारी भूलों से हम सीख रहे हैं, और काश तुम सीखो और बचो। हम तो ये सीख रहे हैं कि देखो मन कैसे भी गिराता है, जो ग्राहक किसी एक स्थान पर नहीं भरा वह उल्टा भटकता रहेगा, किसी किसी कहीं भी स्थिर होकर के टिकेगा नहीं, वो ठिकाना नहीं पाएगा।
कुछ लोग तो जीवन भर इसी में, कभी यहाँ सत्संग सुन लिया, कभी वहां सत्संग सुन लिया, कभी बाके बिहारी की शरण में, कभी भोले बाबा की शरण में, कभी उस बेचारे का मन कहीं पे इस तरह के टिकता नहीं है तो भरता भी नहीं। हर जगह मन डमाडोल डमाडोल। अरे एक गुरु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि। जिसने एक जगह बैठ करके अपने मन को भर लिया, समझ लिया। हालांकि सच्चा गुरु होता है कितनी जल्दी हमारा उद्धार करके, पर बाकी तो फिर एक प्रेम की चाशनी चाटने रहते हैं, शायद चाटने के लिए जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, पर चित्त तो भर देता है हमारा, इलाज तो कर देता है। देखो कि तुम्हारे ऐसा ज्ञान है कहीं पर, समझ गए, हमारे सिखाए हुए दूसरे गुरुओं के पास पहले नंबर आते हैं, क्योंकि उन्हें वहां कीर्ति मिलती है। कभी कभी भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सत्संग में। मेहनत यहाँ हुई, जीवन यहाँ गढ़ा, अंदर में अहंकार रहित जीवन यहाँ बना, लेकिन सच्चे गुरु के पास कीर्ति नहीं मिलती है कभी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, फिर वो कहीं और गुरुओं के पास गए तो वहां उन्हें बड़ी कीर्ति मिल गई। अरे तुम तो बड़ा अच्छा भजन सुनाते हो, तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तुम तो बड़े अच्छे, तुम्हारा तो सेवा भाव है, बड़े अच्छी लगन है। तो उनके मन को लगता है बोले यहाँ अच्छे से ना, यहाँ तो कभी कोई कीर्ति करता नहीं, यहाँ तो कोई को समझता नहीं, माँ अच्छे हैं। तो ये भी ट्राई मार कर देखो, हाँ अच्छे हैं, ऐसे मन कहता है, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए हमारी ये गाली भी उन्हें नहीं सहन सहन नहीं कर पाते बेचारे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टकरा गए वहां, और वहां मिलती है इज्जत दुनिया में, जल्दी से वो तो वहां तो सिस्टम है भाई, ये तो उस अध्यक्ष है कि ये अध्यक्ष है, ये बन गए यहाँ के, ये सांस्कृतिक इंचार्ज है, ये हर जगह देखो बड़े बड़े जो गुरुओं के अड्डे है ना, तो वहां पर यही सब बना करके, और पूरा जीवन तो बनता नहीं है, ज्ञान तो पूरा पक्का कराते नहीं, हरकतें वैसी की वैसी, फिर राग द्वेष वैसे के वैसे बने रहते। तो ध्यान रखना, इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए हमारी एक गाली भी नहीं सहन कर पाएंगे। जब गुरु इज्जत देता है, ऊपर बैठाता है, तो तुम प्रशंसा के कीड़े खुश हो जाते हो। जब गालियां देके आजमाएगा, परीक्षा लेगा, तब तुम झूठे भाग जाओगे। छोटे बच्चे को माँ मारती है, बाहर निकाल देती है, तो भी बच्चा दरवाजा खटखटाता रहता है, रो रो करके दरवाजा खटखटाता है कि माँ मुझे गोद में उठा ले, सीने से लगा ले, कि तेरे जैसा। ऐसी जब बालक बद सरलता और भक्ति रहती है, तब गुरु के साथ निभाने में मजा आता है। कि फटकार के गुरु निकाल भी दे, दादा भगवान के साथ ही हुआ। एक बार गुरु ने ऐसी लीला की, इनको निकाल दिया बाहर, चलो किसी से नहीं मिलना, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करना, निकलो यहाँ से। धीरे धीरे करके तो सत्संगी बाहर दरवाजे के बाहर कब तक बैठते चले गए। देख गया तो दादा भगवान शाम तक थे। शाम को जब गुरु किसी काम से निकले बाहर, तो देखा वो बैठे हुए थे, वहीं चरणों में झुकने लगे कि तुम क्यों बैठे हो, सब तो चले गए, तुम क्यों बैठे हो। बोले अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा ठौरी कौन है, ठिकाना ही कौन सा है। तब उस दिन गुरु ने उनकी भक्ति को पहचाना, समझा, और उन्हें फिर एक आशीर्वाद दिया, इस तरह तू मुझे झुका है ना, एक दिन सारी दुनिया तुझे झुके। ज्यादा भगवान सामने सब झुकते हैं कि नहीं। तो जिसने गुरु भक्ति की मिसाल रखी है, अपने आप झुकती है। समझ रहे हैं। संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश रहो, मगर जहाँ जनक ने पहला प्रश्न पूछा गुरु से कि वैराग्य कैसे हो। गुरु के आगे बालक जैसा हृदय रखो, और तुम्हें अहंकार चढ़ा हुआ है कि मैं अब सीख गया, तो गुरु से भी फिर फजीलत यानी तमीज से बात करनी चाहिए, मुझसे भी। ये ज्ञान तुम्हें आया कहाँ से, ये भूल गया। कभी कभी ऐसे भाव आने लगते, गुरु ने ऐसे क्यों कह दिया, गुरु को भी तो सबके आगे तो नहीं ऐसे कहना चाहिए था, सबके सामने तो। पर सच्चे गुरु को इन सब चीजों की परवाह नहीं होती है। कितने भी आते हैं कि हमें इतना ज्ञान दो कि हम गृहस्थ में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश रहें। तो भैया ये ज्ञान ऐसा नहीं है। ये ज्ञान है ब्रह्म भाव में टिकने का, आत्म भाव में टिकने का। पर दुनिया में तो बस यहीं तक गुरु लोगों ने
है दूधो नाव पूतो कल। तो भैया ये ब्रह्म ज्ञान इसके लिए नहीं। हाँ, गृहस्थ में राग द्वेष ना रखो, तुम्हारा हृदय में सर्व के लिए प्रेम, तुम्हारे अंदर अंदर से एक वासुदेव सर्व की भावना बने, प्रेम बने, लेकिन ये ज्ञान है स्वयं के उद्धार के लिए। बहुत से सोचते हैं हमारी पत्नी जा तो रही है, खाली उससे काम नहीं बनता, तुम्हें अपना ज्ञान चाहिए। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, वो जाती है ना, फिर वो सुना क्या देती है, कुछ सुनाएगी थोड़ी वो। तुम वो कर रहे हो, उससे क्या क्या ज्ञान समझ पाओगे। जब तुम अपना संबंध गुरु से बनाते हो तो वो ज्ञान तुम्हारा बनता है, ऐसे नहीं बनता। अपना ज्ञान पक्का करना, उन बावलों को कुछ रहना देना। वो नहीं समझेंगे अभी बात, समझ लेंगे तो फिर कि जब समय आएगा तो समझ लेंगे। आया जगत में तू अकेला, आप अपना उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करो अपनी समझ से करो। राजा जनक का पहला ही प्रश्न था कि वैराग्य कैसे हो, ज्ञान कैसे लगे, भक्ति कैसे हो।